हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जीज हैं, क्या कुछ उनकी थिंकिंग है ना। तो सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि जो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत रेजोनेट करेगी और बहुत लोगों के साथ बहुत कम रेजोनेट करेगी। ठीक, तो आपको देख करके, आपको समझ करके चलना है। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है ज़्यादा ये मत होना कि हाँ मैं सिर्फ आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो वैसे लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करेंगे, एकदम से स्टार्ट करेंगे इन कार्ड से। ठीक है, इस कार्ड से देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ पहले आपको बता दूं कि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। और आप लोग अगर रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट और रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग लेते हैं, पेंडेंट लेते हैं, तीनों लेते हैं, ठीक है, अपने लिए या फिर अपने घर में किसी को देने के लिए, आप गिफ्ट आइटम भी ले सकते हैं तो उस पर कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। ठीक है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा रिंग है, कौन सा ब्रेसलेट है। ठीक है, रिंग में आपको एक सैंपल एज अ सैंपल दिखा दे रही हूँ। ये देखो, ये रिंग है, रोज़ क्वार्ट्ज का एक्टिवेट करके दिया जाता है आपको। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग हो या ब्रेसलेट हो या पेंडेंट हो, आपको एक्टिवेट करके ही दिया जाता है। ये देखो, है ना। तो अगर आप लेना चाहते हो अपनी लव लाइफ को सही करने के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। प्राइस ज़्यादा नहीं है और ये जो प्रोडक्ट है इस पर मात्र आज के लिए ही, रात के लिए ही, आज रात के लिए ही ये वैलिड है। ये जो मैं 10% ऑफ की बात कर रही हूँ ये आज रात के लिए ही है वैलिड। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ठीक है, अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे आपके। ठीक, तो आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अलग अलग डिज़ाइंस हैं, अलग अलग शेप मिलेंगे आपको। ठीक, तो आप लोग ले सकते हैं और एडजस्टेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नंबर 5, चैलेंजिंग टाइम का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं फ़ैन ऑन कर लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट में आया है सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, रिफ्यूज टू सी। नंबर 8, मूविंग ऑन। नंबर 17, नंबर 8 अगेन। ओके, एंड लास्ट कार्ड इज नंबर 5। ठीक है, थ्रॉट चक्र का कार्ड है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को समझने में, सोचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या करे। ठीक है, ये पर्सन क्या करे। सॉरी मैंने गेट खोला हुआ है, मेरा गेट खुला हुआ है, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है ट्रेन की ज़्यादा। तो बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स जो है बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा
अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़न में है, इनको क्लैरिटी नहीं है। इस रिश्ते के लिए, आपके लिए इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा, ठीक है, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन का चक्रा ब्लॉक होने के कारण से इनको एक क्लियर मैसेज नहीं मिल पा रहा है या क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से इनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेने हैं, जो करना है, वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही, यहाँ पे दो सिचुएशन इनके सामने ऐसी आ जा रही है। जब भी आपके लिए कोई एक बड़ा सा डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, जब भी कोई एक बड़ा आपके लिए प्लान कर रहे हैं, तो इनके सामने कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजंस आके खड़ी हो जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, आपके और आपकी पर्सन के बीच में मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस इस तरीके से हैं, इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं कि आपके पर्सन तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है चैलेंजिंग टाइम, है ना। आपके पर्सन के लिए ये काफ़ी टफ टाइम है, क्योंकि इनके जीवन में जो है ना, एक प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, और इसी बीच ये पर्सन फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इसी बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर वो विल पावर नहीं आ पा रही है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, हिम्मत कहते हैं ना जिसको, वो हिम्मत इनके अंदर नहीं आ रही है। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल इनका लो हो चुका है। ये पर्सन का चूँकि सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है, तो ये तो होंगे ही होंगे, है ना। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो तो रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे करें, इनको कोई आइडिया नहीं है। ये पर्सन मेजर चेंज चाहते हैं, ये पर्सन लाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव, लेकिन वो बदलाव आए कैसे, आ ही नहीं पा रहा है वो बदलाव। ये पर्सन डीपली आपको जानना चाह रहे हैं, ठीक है। दुनिया की बातों को छोड़ करके, किसी और की बातों को छोड़ करके ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपसे जब भी बात करने का ये पर्सन सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि हाँ मैं इस दिन अपने पर्सन को कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, बात करूँगा, नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से, ठीक है। आपके पर्सन से नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं तकलीफ़ों में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे ये पर्सन मुझे तकलीफ़ों में दिखाई दे रहे हैं, दर्द में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जब भी प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे उससे जो है ना बात करनी है, खुल के बातें करनी है, तो ये पर्सन नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से, ठीक। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ही सारी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करना चाहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये पर्सन का ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन बात करे तो किस तरीके से करे, ठीक है। ये पर्सन बात करे तो किस तरीके से करे। ये पर्सन चैंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए ये पर्सन चैंटिंग तक कर रहे हैं। सोचो कितना पागल हुआ है ये आदमी आपके लिए, क्योंकि इनके करने के बावजूद ये रिलेशनशिप सही नहीं हो पा रहा है। ये एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन इनके एफर्ट डालने का एफर्ट लेस हो जा रहा है इनका, ठीक है। तो ये दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन डिसीजन ही ले पा रहे हैं, जस्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, खुद के साथ भी नहीं, आपके साथ भी नहीं, तो क्या होगा, है ना। प्रॉब्लम तो होगी ही, रिलेशनशिप तो खराब होगा ही, ठीक। ये मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। आपके पर्सन बहुत उदास हैं, इमोशनल हो गए हैं। इमोशनली जो है इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो पर्सन है ना, इनकी सिचुएशन में काफ़ी हो सकता है कि इनकी जो सिचुएशन है ना, ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन यहाँ पे आके खड़ी हुई है,
ठीक है, इनके सामने, जो कि ये पर्सन जो है कंट्रोल तो करना चाहते हैं बट इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि इनकी एनर्जी तो बता रही है कि ये बहुत इमोशनल होकर के सब कुछ छोड़ दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं, मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं, अपने आप को लाचार पा रहे हैं ये पर्सन। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स, द सन, 3 of swords, 8 of coins, 4 of cups। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। देखो एस ऑफ कप्स में आने की प्लानिंग करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके साथ अपने रिश्ते को एक नाम, जिस नाम की ज़रूरत है इस रिश्ते को, वो नाम देने की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ठीक है, जैसे कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ आने का। द सन का कार्ड है, फ्यूचर बनाने का, फ्यूचर में एक दूसरे के साथ आने का, फ्यूचर में एक दूसरे के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन सा फ्यूचर हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन सा फ्यूचर हो सकता है। लेकिन ये फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं वो नहीं बन पा रहा है जैसा कि आपके पर्सन चाहते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस इनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, जो सपने ये पर्सन देख रहे हैं, जो ये पर्सन सपने देखना चाहते हैं आपके साथ, वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि नहीं हो पा रहा है इनसे। ये पर्सन आपके साथ देख रहे हैं फ्यूचर, बहुत ही खूबसूरत सा फ्यूचर, बट ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे, तो इनका दिल टूट जाएगा। ठीक है, इनका दिल तो टूट जाएगा, इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने इनसे कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसे प्रपोज करे, हम यहाँ जाएं, हम घूमें फिरें, है ना, तो यहाँ पे ये पर्सन उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर भी रहे हैं। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि यार इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई है, जैसे कि कहीं ये पर्सन जॉब कर रहे हैं तो इनको सैलरी हाई चाहिए, इनको सैलरी लो नहीं चाहिए। इनको जितना इनको अच्छा मिल रहा है लेकिन इनको और अच्छा चाहिए, है ना, कहते हैं ना कि लालच, है ना, तो लालच इनकी कम नहीं हो रही है, लालच इनकी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये पर्सन इसी वजह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार क्या करूं मैं उसके साथ, अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्योंकि ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये पर्सन आपके पास अपनी यादें, अपनी बातें लेकर के आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं आपके तरफ। ये पर्सन जिस तरीके से ये पर्सन यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये होपलेस हो गए हैं और बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं और इस पर्सन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है चीज़ें, क्यों इस तरीके से बेकार जा रही हैं मेरी लाइफ में चीज़ें। तो ये पर्सन को सही करना है। ठीक है, ये पर्सन को सही करना है अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ठीक है, ये पर्सन को सब कुछ छोड़ करके आपके पास ही आना है। पेज ऑफ कॉइन्स क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो चाहत है कि ये पर्सन सब कुछ देखे, सब कुछ करे, आपके साथ करे। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ करे द सन की एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि मिडिल जो है ना यही कार्ड आया है, मिडिल में इधर के कार्ड्स अलग, इधर के कार्ड्स अलग। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है और सोचा जा रहा है,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेन के कार्ड है, यहाँ पे सिर्फ मेहनत का कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको रिजेक्शन का भी डर है। ठीक है, ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो फिर इनकी मेहनत बेकार जाएगी, सारे किए कराए पे पानी फेर दोगे आप। अगर आपने इनको ना बोल दिया ना कि मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, तुमने मुझे धोखा पहले दे दिया है और अब मुझे धोखा नहीं चाहिए, तो आप ये जो है ना, आपका जो ये एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ ना, फिर तो ख़त्म। ठीक है, फिर मेरा कुछ लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। तो ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ऐसी होती हुई ये पर्सन की थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं फ्यूचर का। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा फ्यूचर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे किसी से कितना भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, स्टैंड लेना पड़े, ये पर्सन लेने के लिए तैयार हैं। अब रिस्क लेने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं। ठीक है, ये जान लो आप। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे मुझे पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सिर्फ आते हैं अपना सेल्फिशनेस दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।